जहाज जिसके मालिक ने यह दावा किया था कि इस जहाज को खुदा भी नहीं डबो सकता। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की शाम को ऐसा क्या हुआ इस जहाज के साथ कि ये जहाज 2 टुकड़े होकर समंदर की लहरों में गायब हो गया। और इसी वक्त ऐसा क्या वाकया पेश आया कि लाइफ बोट के जरिए बच जाने वाले मुसाफिर आज तक पछता रहे हैं। और इस जहाज में ऐसा कौन शख्स था जिसको जहाज के सफर पर रवाना होने से पहले ही पता चल चुका था कि ये जहाज डूबने वाला है। वो शख्स चुपचाप जहाज से निकल गया था। इस बारे में आगे चलकर बात करें। अप्रैल 1912 की सुबह ये जहाज हैपमिटन इंग्लैंड की बंदरगाह पर अपने पहले सफर पर रवाना होने के लिए तैयार खड़ा था। इस जहाज में हर तरह के लोग सवार थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और एक्टर से लेकर एमिग्रेम तक जो कि अमेरिका जा रहे थे। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में इस जहाज के कैप्टन थे 62 साला एयरवेट जॉन स्मिथ पैसेंजर्स। पब्लिक और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट थी इस जहाज को लेकर, क्योंकि न सिर्फ ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था बल्कि एक महफूज तरीन जहाज था जिसकी लंबाई 892 फीट और ऊंचाई 9 फीट से ज्यादा थी। इस जहाज का वजन 53,000 टन था। इस जहाज को बनाने के लिए दुनिया का सबसे लग्जरी और महंगा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। इस जमाने में इस जहाज को तैयार करने के लिए $7.5 मिलियन का खर्चा आया था। जैनी आज के दौर की बात की जाए तो $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। 10 ग्लास की खिड़कियां और नेट फूट 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह इस जहाज में आला मटेरियल को इस्तेमाल किया गया था, इसी तरह इस जहाज को अनसिंकेबल जहाज माना जाता था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज को बनाया था, लेकिन याद रहे कि टाइटैनिक की तमीर के वक्त से ही हादसात का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस जहाज की तमीर के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 8 लोगों की मौत हुई थी। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी के ओनर का कहना था कि यह जहाज डूब ही नहीं सकता, लेकिन अपने पहले ही सफर के दौरान 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को इस जहाज को आइस वार्निंग आना शुरू हो गई थी। यानी जिस रूट से ये जहाज अमेरिका की जानी बढ़ रहा है, वहां रास्ते में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, आइसबर्ग, जो खतरा है इस जहाज के लिए। लेकिन ये वार्निंग कोई इतनी बड़ी हैरानगी की बात नहीं थी, क्योंकि समंदर में सफर करने वाले जहाज अपने इर्द गिर्द के जहाजों को रेडियो के जरिए बताते रहते थे कि समंदर के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। टाइटैनिक ने खतरे से बचने के लिए 2 बार अपने रूट को चेंज किया, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करते। ये जहाज 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सफर कर रहा था। और इसके बाद 14 अप्रैल को टाइटैनिक को फिर से आइस वार्निंग आने लगती है, लेकिन कैप्टन इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं, अपनी स्पीड को कम नहीं करते और धीरे धीरे शाम होने लगती है। और कहा जाता है 14 अप्रैल की रात को चांद बाहर नहीं आया था। जहाज की चोटी पे एक खास मुकाम बनाया जाता है। वहां एक बंदा बैठ के देख रहा होता है कि जहाज के सामने कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही या कोई पहाड़ तो सामने नहीं। रात के 11:49 पर इस फ्रीडरिक फलीट नामी शख्स स्क्रोजनेस में बैठा था। ये शख्स अचानक से ही अपने सामने एक बड़े से बर्फ के पहाड़ को देखता है और जल्दी से कैप्टन को बताने की कोशिश करता है और चिल्लाकर कहता है कि सामने एक बर्फ का पहाड़ है, जल्दी से जहाज को मुड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इसकी इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को कहते हैं कि जहाज को लेफ्ट साइड मुड़ो। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी राइट। 1 मिनट बाद जहाज इस बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। ये टकराव टाइटैनिक की फ्रंट राइट साइड पर हुआ और जहाज के निचले हिस्से में बहुत बड़ा होल हो गया और इस वक्त जहाज की बॉडी में पानी भरना शुरू हो गया था। और जहाज की बॉडी में इतना बड़ा होल देखते ही कैप्टन ने कहा, यह जहाज तो डूब जाएगा। और वो मुकम्मल तौर पर शॉक्ड हो गया। इस दौरान जहाज का तीसरा हिस्सा पानी से भर चुका था। इस टकराव के करीब 20 मिनट बाद कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को कहा कि रेडियो के जरिए हेल्प कॉल करो और जो आसपास जहाज होंगे वो हमारे सिग्नल को पकड़कर हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। रेडियो ऑपरेटर एक के बाद एक कॉल कर रहे थे, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था।
आखिर 20 मिनट बाद आरएमएस कारपेथिया, एक जहाज जो कि टाइटैनिक से 107 किलोमीटर के फासले पर था, वो इनकी खाल सुनता है और इनकी मदद के लिए जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ता है। इस जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए कम से कम 3.5 घंटे का वक्त दरकार था। बाकी अमला फ्लेयर और रॉकेट हवा में जला रहा था कि कोई आसपास का जहाज हमारी मदद को आए, लेकिन बदकिस्मती से वहां सिर्फ वही जहाज मौजूद था। और इसी दौरान कैप्टन कहते हैं कि अब वक्त नहीं है, लोगों को लाइफ वोट के जरिए बाहर निकालना जाए। लेकिन ये लोग बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये जहाज भला डूब सकता है। इसी वजह से जब पहली लाइफ वोट उतारे गई तो इसमें सिर्फ 28 लोग सवार हुए। हालांकि इस लाइफ वोट में 60 लोग जा सकते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ जहाज एक साइड से डूबना शुरू हुआ और फिर पैसेंजर भीड़ में इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी में डूब गया और पीछे वाला हिस्सा पानी से बाहर आ गया। जब लोगों ने जहाज को इस तरह डूबता देखा तो लाइफ बोट में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने चकड़ने लगे। और इस टाइम जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जिनमें सिर्फ 1200 लोग ही निकल सकते थे। रात के 2:05 पर तमाम लाइफ बोट पानी में उतार दी गई थी, लेकिन जहाज में 1500 लोग अब भी मौजूद थे। 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़े होकर समंदर में धीरे धीरे डूब गया और 1500 लोग जहाज के साथ ही डूब गया। कहा जाता है कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिर तक लोगों को बचाते रहे और आखिरकार अपने जहाज के साथ ही डूब। और जो जहाज इनकी मदद के लिए आ रहा था, वो जहाज 3:30 पर वहां पहुंचा। और जो लोग लाइफ बोट की वजन से बच निकले थे, इन लोगों को बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद बहुत सी इंक्वायरी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक थ्योरी में बताया गया कि जोसेफ ब्रोस, जो कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर थे, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। प्रेशर बनाए रखना कंपनी की तरफ से सख्त हदायत थी कि इस जहाज को अपनी पहली जर्नी सिर्फ 6 दिन में मुकम्मल करनी है, ताकि रिकॉर्ड टूट सके और हम ये दिखा सकें कि न सिर्फ टाइटैनिक सबसे बड़ा बल्कि सबसे तेल जहाज भी है को कम किया जाए। इस एक डिजास्टर के बाद दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया गया। इसके बाद कई सारे हिफाजती इक़दामात किए गए और टाइटैनिक को ढूंढने में 70 साल का वक्त लग गया। ये सिर्फ सितंबर 1985 में हुआ था। एक अमेरिकन ओशन एक्सपेलो रोबर्ट बेल्ट और एक फ्रेंच लाइस मीचल, उन्होंने समंदर के नीचे जाकर टाइटैनिक को ढूंढा। इन लोगों को समंदर की 12,000 फीट की गहराइयों में टाइटैनिक के 2 अलग अलग टुकड़े मिले। इस शिप के ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर के फासले पर थे और ये कहा जाता है कि 2030 तक ये शिप मुकम्मल तौर पर गल सड़कर गायब हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो चीले गया है